नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल G++ भूमप्रा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नमाला 7 घन और घनमूल का अध्ययन करेंगे। बहुत ही आसान सी प्रश्नमाला है। मैं कोशिश करूंगा कि केवल एक वीडियो के अंदर ही हम पूरी प्रश्नमाला को कवर करेंगे और आप अच्छी तरह से पूरी प्रश्नमाला को समझ पाओगे। तो घन और घनमूल को समझने के लिए सबसे पहले हमें घन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वैसे ज्यामिति के अंदर तो हम घन एक ऐसी आकृति को कहते हैं जिसके अंदर 6 फलक होते हैं और 6 के 6 क्या होते हैं, समान फलक होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ज्यामिति के घन की बात नहीं कर रहे। कंसेप्ट वही है क्योंकि इसके अंदर 3 भुजाएं होती है, त्रिविमीय आकृति होती है। तो क्यूब का कंसेप्ट यहाँ से आता है। तो क्यूब जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो संख्याओं के अंदर अगर हम किसी संख्या की घन संख्या ज्ञात करनी हो, यानी किसी संख्या का अगर हमें घन निकालना हो तो उस संख्या को कितनी बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं। जैसे वर्ग निकालने के लिए एक संख्या को कितनी बार गुणा करते हैं, उसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। उसी प्रकार किसी संख्या का यदि हमें घन ज्ञात करना है तो उस संख्या को कितनी बार गुणा करना होता है, 3 बार गुणा करना होता है। और घन मूल फिर वही कि जिस संख्या का हमने घन निकाला है उसका घन मूल निकालेंगे तो वही संख्या उसका क्या होगी, घन मूल होगी। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे तो आपकी सारी समझ में आ जाएगी बातें। सबसे पहले जिस प्रकार मैंने वर्ग की प्रश्नमाला आपको कराई थी तो आपको बताया था कि कम से कम 20 तक या ज़्यादा 25 तक आपको क्या है, घन वर्ग याद होने चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार अगर हम घन कर रहे हैं या घनमूल कर रहे हैं तो कम से कम आपको 10 संख्याओं के घन तो पता ही होना चाहिए भी, 1 से लेकर 10 तक किसी संख्या का घन क्या होता है। तो सबसे पहले हम संख्या देखेंगे। 1 का घन यानी 1 को 3 बार गुणा करना। तो 1 का घन यानी 1 को 3 बार गुणा करना। 1 गुणा 1 गुणा 1 तो क्या आता है, 1। उसी प्रकार 2 का घन, 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का घन कितना होता है, 27। 4 का घन 64। 5 का घन 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125। इसी प्रकार 6 का घन निकालेंगे तो कितना आएगा, 216। 7 का 343। 8 का 512। 9 का 729 और 10 का 1000। तो कम से कम आपको 10 तक ओरली याद होनी चाहिए। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। इस तरह से 10 तक आपके याद होने चाहिए। और अगर आपकी मेंटली पावर ज़्यादा है, मानसिक योग्यता आपकी ज़्यादा है तो आप और ज़्यादा भी याद कर सकते हो। 11 का 1331, 12 का 1728। इस तरह से आप आगे भी याद रख सकते हो, लेकिन कम से कम 10 तक आपके याद होने चाहिए। अब हम प्रश्नमाला देखते हैं। प्रश्नमाला से आपके जो भी कंसेप्ट है उसके सारे क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार किसी संख्या का घन निकाला जाता है और किस प्रकार घनमूल निकाला जाता है। तो सबसे पहले प्रश्नमाला 7.1 को देखेंगे हम। पहला ही प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन नहीं है ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस संख्या का घन निकाल के देखना पड़ेगा। यदि उसका पूरा पूरा घन निकलता है तो वो संख्या पूर्ण घन होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे सबसे पहले हमें प्रश्न दिया है 216। ज्ञात करना है कि क्या ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो वही जो वर्ग के अंदर हम यूज करते हैं सबसे सामान्य विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जाता है इसके अंदर, तो देखो कितना आएगा। फिर 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा, 27। फिर 2 का 27 में देखो 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो फिर किसका भाग देंगे हम, 3 का भाग देंगे। तो 3 का 9 तक, फिर 3 का जाएगा 3, फिर 3 का भाग जाएगा तो 1। तो 216 के हमने क्या किए, प्राइम फैक्टर कर लिए। 216 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। प्राइम फैक्टर करने के बाद
वर्गमूल जब हमें ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। और यदि घनमूल हमें ज्ञात करना हो तो कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, तीन तीन के जोड़े। इसको जोड़े नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, त्रिक बोलेंगे या ट्रिपल बोल सकते हैं हम। तो तीन तीन के जोड़े में से एक अंक बाहर निकलता है। तो 216 का वर्गमूल कितना आया, एक 2 यहाँ से आ गया, एक 3 यहाँ से, कितना आया 216 का घनमूल कितना आया 6। हमने भी पढ़ा ही था कि 6 का घन क्या होता है, 216 होता है। तो 216 का घनमूल निकाला तो क्या है, 6 आया। प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि 216 पूर्ण घन है या नहीं है। तो 216 में सभी अभाज्य गुणनखंड त्रिक के रूप में है, अतः यह पूर्ण घन संख्या है। यहाँ मैंने घनमूल भी आपको निकाल के दिखा दिया, 216 का घनमूल, क्योंकि इसमें से एक 2 निकल गया, एक 3, 2 3 6 इसका घनमूल आ गया। लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि क्या ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो ये तो हमें यहीं से पता लग गया कि अगर 3 3 के त्रिक बन रहे हैं तो इसका मतलब ये पूर्ण घन है। सभी अभाज्य गुणनखंड त्रिक के रूप में है, अतः यह पूर्ण घन संख्या है। सभी प्रश्न आप प्रश्न वाला 7.1 का जो पहला प्रश्न है इसके इस प्रकार कर सकते हो। देखना है कि कौन सी पूर्ण घन है या नहीं है। अगर दो दो के त्रिक नहीं बनते हैं, जैसे एक प्रश्न और लेते हैं इसका हम 128। तो तरीका वही है, सबसे पहले 2 का भाग जाता है तो 2 6, 2 चौके 8, फिर 2 का जाएगा, कितना आया 32, फिर 2 का गया 16, 8 4, फिर 2 का गया 2 और फिर 2 का भाग गया 1। तो हमने 128 के अभाज्य गुणनखंड किए, क्या प्राप्त हुए 3 3 6 और 1 7 बार। तो यहाँ से त्रिक बन गया, यहाँ त्रिक बन गया और ये एक बार 2 अतिरिक्त रह गया। तो इसका मतलब 128 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड त्रिक के रूप में नहीं है, अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर त्रिक के रूप में इतना ही होता तो ये पूर्ण घन संख्या होती, क्योंकि एक अक्षर एक सा आ गया जो अकेला ही है, उसका त्रिक नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करने पर क्या बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। जिस प्रकार वर्ग संख्या और हमने निकाला था भी, किस संख्या से भाग दिया जाए तो वर्ग संख्या बन जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए तो वर्ग संख्या बन जाए, वही तरीका इसके अंदर है। तो सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न देखते हैं इसका 243। 243 को किस संख्या से गुणा किया जाए, को किस संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो तरीका वही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, घनमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो वही बात इसमें 243 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 2 का तो भाग जाता नहीं क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 का ट्राई करेंगे, 3 का जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा 27 3 81, फिर 3 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3, फिर 3 का गया 1। तो 243 के प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड किए हमने, क्या है ये आए। त्रिक बनाएंगे, वर्ग ज्ञात घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, त्रिक बनाते हैं। इधर से ये त्रिक बन गया, ये त्रिक नहीं बना। अब देखो कि ये त्रिक बन जाता यदि इसमें क्या होता,
एक बार 3 और होता, तो यानी अभाज्य गुणनखंड में, किसके अभाज्य गुणनखंड में, 243 के अभाज्य गुणनखंडों में त्रिक बनाने पर एक बार 3 कम है, अतः 3 से गुणा करने पर, यदि हम इसको 3 से गुणा और कर देंगे तो ये त्रिक और बन जाएगा और ये संख्या क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन बन जाएगी। यानी 3 से गुणा करने पर 243 एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इस प्रश्न माला के आप सारे जो 7.1 का दूसरा प्रश्न है, अब दूसरे के सारे प्रश्न बिल्कुल इसी तरह से हैं। आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जिस भी फैक्टर की कमी हो वो आपका यहाँ आंसर होगा कि ये फैक्टर है, उससे गुणा करने पर क्या होगा, संख्या है वो क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। ये तो था गुणा। अब इसमें दूसरा प्रश्न ऐसे भी बनता है, जैसे इसका तीसरा प्रश्न है, तीसरे का पहला, किस से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। 81 है सबसे पहला, 81 को किस से भाग देने की यह पूर्ण घन बन जाए। तो वही तरीका, सबसे पहले हम 81 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 81 में किसका भाग जाता है, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, 3 का जाएगा 27, फिर 3 का जाएगा 9, 3 9 27, फिर 3 का जाएगा 3, फिर 3 का जाएगा 1। तो 81 के गुणनखंड किए हमने 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, त्रिक बना के देखा तो 3 3 3 3, एक त्रिक तो बन गया, एक 3। अब इसमें कहा किस से भाग दिया जाए, ये चीज नोट करने वाली बात है। गुणा करना हो तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या और गुणा मिलेगा, भाग देना है तो वो देखना है कि किसको हटाया जाए। तो अगर ये 3 नहीं होता तो ये पूर्ण घन बन जाती। तो क्या हो जाएगा, 81 के क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंडों में त्रिक बनाने पर एक बार 3 अतिरिक्त है। इसमें 3 क्या है, अतिरिक्त है, ताकि इसको भाग दे के हम अलग कर देंगे। 3 अतिरिक्त है, अतः 3 से विभाजित करने पर या भाग देने पर संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। इसी प्रकार इसके 4-5 अनसोल्व प्रश्न है, इसमें आप सभी हल कर सकते हो, सबका सेम ही तरीका है। प्रश्नमाला 7.1 का अंतिम प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी, 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी, इस तरह का एक घनाभ बनाता है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की और आवश्यकता होगी, यानी एक घनाभ है वो एक घन में कन्वर्ट हो जाए, तो कितने और इसको घनाभ चाहिए कि ये घन बन जाए। तो वही कंसेप्ट है। देखो हम जानते हैं किसी चीज को तोड़ मरोड़ कर अगर दूसरी चीज ठोस प्राप्त करना है एक ठोस से, तो उसके आयतन का कंसेप्ट लिया जाता है, यानी उसका आयतन ज्ञात किया जाता है। तो हमें पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे उसमें डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो यहाँ 5, 2 और 5, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें कोई मतलब नहीं है, 3 विमा है, ये हमें ये देखना है। तो एक 5 है, एक 2 और एक 5 है, 5 गुणा 2 गुणा 5। अब यदि इसको हमें बनाना है पूर्ण घन, तो अब देख लो
कि पूर्ण घन बनाना है तो उसके अंदर 3 3 के त्रिक बनने चाहिए। तो यहाँ 5 एक बार और 5 एक बार, 5 कितनी बार आ गया 2 बार, तो 3 बार 5 होना चाहिए, यानी एक बार तो इसके अंदर 5 और होना चाहिए। और 2 यहाँ पर एक बार है, कितनी बार 2 और होना चाहिए 2 बार। तो घन पूर्ण घन बनाने के लिए हमें त्रिक बनाने पड़ेंगे, पूरे त्रिक बनने चाहिए। तो एक बार 5 व 2 बार 2 से गुणा करना होगा, यानी कुल मिला के किससे 5 एक बार 5 से और 2 बार 2 से, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 बराबर कितना आ गया 20। अतः 20 घनाभों की और आवश्यकता होगी। इज दैट क्लियर? हमें केवल यह कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ से देखा कि इसको हमें घनमूल घन बनाना है, तो घन संख्या वो होगी जिसका घनमूल हो। तो यहाँ 2 बार 5 है तो एक बार 5 की कमी, तो ये एक त्रिक बन जाएगा। 1 2 आ गया तो कितनी बार 2 और हो, तो ये त्रिक बन जाएगा 2 बार 2 और हो, यानी कुल मिला के 5 गुणा 2 गुणा 2, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ये 20 घनाभ और होंगे तो वो क्या बन जाएगा एक पूर्ण घन के रूप में बन जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। 7.2 के अंदर पहला प्रश्न है ये। तो अभी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि की ही चर्चा की है पूर्व में। सबसे पहला प्रश्न है इसका 64। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न के अंदर 7.1 में करवा भी चुका हूँ। तो तरीका वही है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 64 है, सबसे पहले दिख रही है सम संख्या है, तो 2 का भाग सबसे छोटी संख्या, अभाज्य संख्या 2 ही है, 2 3 इस तरह से अभाज्य संख्या चलती है, 2 3 5 7। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देके देखें, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 16, फिर 2 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2 और फिर 2 से जाएगा 1। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड कितना आया ये कि 6 टाइम 2 आ गया। अब अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने। उसके बाद अगर हमें घनमूल ज्ञात करना है तो क्या करना होता है, त्रिक बनाना होता है, यानी 3 3 के हमें ट्यूपल बनाने हैं। तो 64 का घनमूल बराबर, तो 64 का घनमूल, क्योंकि त्रिक बनाया हमने, इस 3 बार 2 में से 1 2 आया, फिर 3 बार 2 में से 1 2 आया, 2 दूनी 4, तो 64 का घनमूल क्या आ गया 4 आ गया। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी का। 10 648, तीसरा प्रश्न है इसका 10 648, 10,648। प्रश्न कितना ही बड़ा हो, संख्या कितनी बड़ी हो, करने का तरीका वही है। आपको सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 देखनी है कि 2 का भाग उसमें जा रहा है कि नहीं, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, संख्या पद्धति आपको कक्षा 9 का एक जो चैप्टर है पहला, जिसकी मैं वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, उस वीडियो के अंदर आप संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे तो इन संख्याओं के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। इसमें भी इतना पर्याप्त है कि ये अभाज्य गुणनखंड यानी छोटी से छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या है, जिसके अंदर अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, स्वयं के अलावा और 1 के अलावा, वो अभाज्य संख्या होती है, उसका आपको इसमें भाग देके देखना है। तो 2 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 3, 2 6 12, 1 2 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर अब 2 का भाग नहीं जाता, 3 का देखेंगे, 5 का देखेंगे, 7 का देखेंगे, अब 7 का नहीं जा रहा, फिर 8 का, 9 का देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 का और 2 का नहीं गया इसमें, फिर 10 का देखने की आवश्यकता नहीं है, 11 का देखेंगे, 11 एकम 11
बचे कितने 2 3 11 दूनी 22 11 एकम 11 फिर 11 का भाग जाएगा 11 एकम 11 11 एकम 11 फिर 11 का। तो हमने क्या किया 10,648 के फैक्टर किए कितने आए 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई इंटू 11 × 11 × 11 टुकड़े बनाए ये बने यानी त्रिक बनाने पर तो 10,648 का घनमूल बराबर 2 × 11 कितना गया 22। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये घनमूल का साइन है जिसमें यहाँ 3 लिखते हैं 10,648 यहाँ 3 लगा दिया तो इसका मतलब ये करनी चिन्ह है वो किसका बन गया घनमूल का साइन बन गया और ये कितना है 22 या सीधा ऐसे लिख सकते हो इसका घनमूल इतना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी जो रहे हैं वो आप सॉल्व करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या लिख देना, मैं उसकी आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा। इसके बाद कुछ कथन है बुक के अंदर आपके कि ये सत्य है या असत्य बताइए। तो सबसे पहला कथन है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। दूसरे का पहला प्रश्न है ये किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो हमें पता ही अभी 1 से लेकर 10 तक तो याद ही है, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हम, अगर संख्या विषम है तो उसका घन भी विषम है, संख्या सम है तो उसका घन भी सम है। और पहला कथन क्या है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, इसका मतलब कथन क्या हुआ फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। इसी प्रकार दूसरा कथन है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो पूर्ण घन है जैसे 1000 है, 1000 हमें पता है पूर्ण घन है, तो क्या 1000 में 2 शून्य है क्या, नहीं है। यानी एक पूर्ण घन हमेशा ही 3 शून्यों पर समाप्त होता है। और प्रश्न क्या है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो इसका मतलब कथन क्या है सत्य है, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या जैसे 100 है या 10,000 है ऐसी संख्या घन संख्या नहीं होती। घन संख्या हमेशा ऐसी होती है 1000 ऐसी होती है। तो पूर्ण घन अगर है तो वो 1 शून्य 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती, हमेशा ही 3 शून्यों पर होती है। तो इसका मतलब ये असत्य है। कथन विपरीत पूछा हुआ है, कथन पूछा एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ से ये कथन क्या हो गया सत्य हो गया। ये सही बात है कि 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। वर्ग यदि 5 पे समाप्त होता है तो घन 25 पे समाप्त होता है। तो हम ले लेते हैं उदाहरण, 5 का वर्ग कितना हुआ, किसी संख्या का वर्ग 5 में समाप्त होता है तो घन 25 पे, तो 5 का वर्ग हमने किया तो कितना आया 25, यानी 5 पे समाप्त हुआ। और 5 का हमने घन किया तो कितना आया 125। तो यहाँ तो ये सत्य हो रहा है कथन कि यहाँ 5 पे हो रहा है, यहाँ 125 पे होता है। और उदाहरण लेता हूँ मैं 15 का अगर हमने वर्ग किया तो कितना आएगा 225, यानी 5 पे समाप्त हुआ। और 15 का अगर हम घन करेंगे तो क्या आएगा 3375। तो वर्ग यदि 5 पे समाप्त हो तो घन 25 में समाप्त हो, यहाँ कितना आ रहा है 75। इसका मतलब कथन क्या हो गया असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। सबके लिए सत्य नहीं है, 5 के लिए सत्य हो गया लेकिन 15 के लिए सत्य हो गया। तो इसका मतलब सबके लिए सत्य होता तो ही कथन सत्य होता। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। क्यों नहीं है, 2 का घन करके देखो कितना आता है 8 आता है, 12 का घन करके देखो कितना आता है 1728 आता है। इसका मतलब कथन ये भी क्या है असत्य है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। 2 अंकों की संख्या का घन, अब देखो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है 10 होती है। अगर इसका हम घन करें तो 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कितना आया, कितने अंक हैं 4। जबकि प्रश्न क्या है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती, कम से कम 4 अंक हो सकते हैं।
4, 5 और 6 हो सकते हैं। इसका मतलब कथन ये भी क्या हुआ, ऐसे 4 अंक हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। 7 या अधिक अंक भी नहीं हो सकते। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी होती है, 99 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99, और 99 का घन कितना होता है, 99 का घन होता है 97,0299। इसका मतलब अधिक से अधिक कितने अंक हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 नहीं हो सकते। तो ये भी कथन क्या हुआ, असत्य। कम से कम देख लिया हमने 4 और ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं, तो 7 या 7 से अधिक नहीं हो सकते यदि 2। इसका हमें घन देखना है। फिर इसके बाद है एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 1 अंक वाली संख्या 1 है और इसका घन करेंगे यानी 1 की क्यूब करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये कथन क्या हुआ, सत्य। इसके बाद अंतिम प्रश्न है इसका प्रश्नमाला का, कि अनुमान लगा के आप बता सकते हैं कि अब इसका घन क्या होगा। जो कि आपको ये कह दिया कि ये पूर्ण घन है, ये संख्या क्या है, पूर्ण घन है। आपको अनुमान लगा के बताना है कि क्या यह संख्या, इसका घनमूल है वो क्या होगा। घनमूल ज्ञात नहीं करना, अनुमान लगा के बताना है। तो आप क्या करोगे, इधर से ऐसे जोड़े बना लो, कितने के, 3 3 के। अब ये देखो कि 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याओं के घनमूल में कितने अंक हो सकते हैं, कम से कम कितने अंक हो सकते हैं, 2। क्योंकि सबसे छोटी संख्या जो 10 है 2 अंकों की, उसका अगर हम घन करते हैं तो कितना आता है, 4 अंक आ रहे हैं ना इसके अंदर। तो ये 4 अंक ही है इसके अंदर, तो 4 अंकों में कम से कम 2 अंक तो आएंगे ही आएंगे। कितने अंक आएंगे, 2 अंकों का उसका घनमूल होगा। 1 अंक आपको यहां से निकालना है, 1 अंक यहां से निकालना है। 1 गुणा 1 गुणा 1, इकाई का अंक देखो कैसे निकालेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये 1 प्राप्त होगा। और कोई संख्या से आप करोगे तो ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, 1। दाई का अंक देखें तो, क्योंकि ये एक ही संख्या है, एक संख्या 1 का करेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1, 2 का करते ही ज्यादा हो गया। इसका मतलब दाई का अंक भी क्या होगा, दाई अंक भी क्या होगा, 1। इकाई का अंक भी 1, दाई का अंक भी 1, अतः किसका घनमूल है, अतः 1331 का घनमूल बराबर 11। इकाई का अंक भी 1 और दाई का अंक भी 1। एक उदाहरण और मैं इसमें बता देता हूं आपको, 4913। 4913 को आपको देखना है भी ये इसका जो घनमूल है वो क्या है। तो वही बात है, सबसे पहले तो आपको देखना है भी 2 संख्याएं घन के अंदर, इसके घनमूल के अंदर कितनी संख्याएं होगी, 2 ही संख्याएं होगी, एक इकाई का अंक और एक दाई का अंक। क्योंकि 3 संख्याएं तो फिर होने पर ये इसके अंदर अंक कितने होने चाहिए थे, 6 से ऊपर होने चाहिए, 7 8 9। तो अगर 4 से लेकर 6 तक है तो अंक कितने होंगे, 2 ही होंगे। अब आपको पहले इकाई का अंक देखना है, तो आप 1 से 10 तक आपको याद ही है, 1 से 10 तक आप देख लो कि इकाई का अंक 3 किस में आता है, 7 के अंदर आता है। किस में आता है, 7 के अंदर। 7 का अगर हम घन करते हैं तो 343 आता है, यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इकाई अंक कितना हुआ, इकाई अंक 3। अब ये अंक देखना है, 1 का घन करेंगे 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 आया। 2 का घन करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ज्यादा हो गया। तो कम देखना है, क्योंकि उससे बड़ी संख्या तो हो ही नहीं सकती, छोटी हो सकती है। तो दाई अंक में क्या पता लगा, 1 की क्यूब 1, ये 4 से छोटा है इसलिए 1 ही हो सकता है। तो इकाई का अंक हमें क्या मिला, 7 और दाई का अंक 1। तो घनमूल क्या हुआ, घनमूल 17। अतः ये संख्या है वो किसकी घन संख्या है, 17 की है। ये तरीका तभी हम लगा सकते हैं जब हमें पहले से दिया हो कि जो दी गई संख्या है वो क्या है,
पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। अब इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो हमें पता है अभी 2 अंक होंगे तो फिर वो कौन से 2 अंक होंगे वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे 1331 का मैंने किया तो 1 किसके घन में आता है, 1 के ही घन में आता है, तो 1 आ गया। फिर इधर से अधिकतम 1 ही है ये, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 1 हो सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार इसके अंदर देखा कि इसमें इकाई का अंक 3 दिख रहा है, तो वो किस में आता है, 7 के घन में आता है, तो 3 आ गया। और इधर 4, क्योंकि 2 का करते ही 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कितना आया, 1 1 एकम 1 जो कि 4 से छोटा है। तो इस प्रकार आप पूरी प्रश्नमाला जो 7.1 और 7.2 है, अगर आप वीडियो को अच्छी तरह अपनी बुक लेकर बैठेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस प्रश्नमाला को पूर्ण रूप से क्लियर कर पाएंगे। फिर भी अगर प्रश्नमाला में कोई और प्रश्न में समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह समझें, पूरे आपके जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।